हेलो फ्रेंड, क्या आप भी प्लांट्स लवर हैं और अपने गार्डन में प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, लेकिन एक बिगिनर गार्डनर के रूप में आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से प्लांट्स गार्डन में ऐड करें। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहें, निश्चित ही एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गार्डनिंग पैशन। ये ऐसे पौधे हैं जिनको लो मेंटेनेंस में आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। दूसरे इनको रूट से या कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरा पहला जो पौधा है वो है पर्चुलका का, और ये पौधा लगभग सभी के गार्डन में आपको मिलेगा। इस पौधे को ग्रो करना भी बहुत आसान होता है और इसमें बहुत सारे रंग होते हैं। कुछ हाइब्रिड किस्में भी होती हैं, उसमें भी बहुत खूबसूरत से कलर होते हैं। बहुत आसानी से ग्रो होने वाला ये पौधा है। इस पौधे का जो सबसे अच्छा ग्रोइंग पीरियड होता है वो स्प्रिंग सीजन से लेकर के पूरी गर्मी भर रहता है, और इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, सीड से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा इस पौधे की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस पौधे को हमेशा आप फुल सनलाइट में रखें तो ये पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो इस पौधे को आपको मिट्टी जो इसके पॉट की होती है उसको नम रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। इसकी मिट्टी को सॉगी नहीं करना है, वरना इसमें रूट राट हो जाता है और ये पौधे ख़राब होने लगते हैं। इसकी मिट्टी को एक बार पानी देने के बाद कुछ सूखने दें, लेकिन पूरी तरीके से ड्राई ना होने दें, तो आप देखेंगे आपका ये पर्चुलका का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। फर्टिलाइज़र के रूप में आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड फॉर्म में ओनियन पील, बनाना पील का लिक्विड दे सकते हैं। इंसेक्ट जब दिखें तो उसके लिए आप इन पर नीम ऑयल का छिड़काव हर हफ्ते करते रहें तो ये पौधे अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। इसी के साथ मेरा दूसरा पौधा है मैक्सिकन पिटूनिया का, और इसके 3 कलर मेरे पास हैं, पिंक, वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर इस पौधे में आते हैं और बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। आजकल गर्मी के दिनों में बहुत भर कर फ्लावरिंग करता है। इस पौधे को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। इसके साथ ही इसको भी आप फुल सनलाइट में रखें तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। बात करें पानी की तो इसको थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और अगर इसमें पानी की कमी हो जाती है तो इसकी पत्तियां नीचे की ओर लटक जाती हैं, इसलिए इसमें पानी का ठीक से ध्यान रखें। इसी के साथ फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इसको आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट जैसे सभी पौधों में आप फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी तरीके से इसको भी अगर साल में एक बार भी फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। इस पौधे पर भी इंसेक्ट देखे गए हैं और उसके लिए भी आप इस पर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा पौधा है यूफोर्बिया मिली या क्राउन ऑफ थॉर्न का, और बहुत सुंदर फ्लावर इसमें आते हैं, बहुत सारे रंग इसमें होते हैं। मेरे पास भी 4 कलर का यूफोर्बिया है और इस पौधे का ग्रोइंग पीरियड गर्मियों का होता है। इसको आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे की कोशिश करें आप कटिंग इस सीजन में लगाएं या गर्मियों में लगाएं तो ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन विंटर में, बारिश में ये पौधे अगर आप कटिंग तो अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं। इसकी हम सनलाइट की बात करें तो इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए, लेकिन बहुत तेज़ धूप जब मई जून की होती है उसको, तब उस समय इस पौधे को आप सेमी शेड में रख सकते हैं। पानी की अगर हम बात करें तो गर्मियों में इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन विंटर और रेनी सीजन में इसको मिट्टी चेक करके पानी दें तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और रूट राट भी नहीं होता है। फर्टिलाइज़र के रूप में इसको आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर इंसेक्ट आपको दिखते हैं तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और जब ये स्प्रे बनाएं तो उसमें आप थोड़ा सा शैम्पू भी लिक्विड में ऐड कर लें तो नीम ऑयल आसानी से पानी में घुल जाता है। और चौथा पौधा है टिकोमा का। इसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, कुछ हाइब्रिड किस्में होती हैं और कुछ देसी किस्में होती हैं।
देसी किस्म का जो टिकोमा होता है उसमें येलो कलर का आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, लेकिन हाइब्रिड जो किस्म होती है उसमें बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। इस पौधे को भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में इसकी कटिंग लगा सकते हैं और स्प्रिंग सीजन में भी इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसकी कटिंग ये देखिए पॉट में ही लगाई हुई हैं। इस पौधे को भी आप फुल सनलाइट में रखें तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और छोटे से छोटे पॉट में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बारिश और विंटर के दिनों में जब ये डॉर्मेंट होता है उस समय इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, वरना ये पौधा ख़राब भी हो जाता है। और ये देखिए मेरे पौधे में कलियां बनना शुरू हो गई हैं। कुछ मेरे पास हाइब्रिड किस्म हैं, उसमें भी फ्लावरिंग होने वाली है और बड्स बन रही हैं। तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और ये सारे के सारे पौधे बहुत महंगे नहीं होते हैं, बहुत आसानी से आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो उससे इनकी केयर भी बहुत आसानी से की जा सकती है। एक बार ये पौधे आपके गार्डन में लग जाते हैं तो वर्ष भर लगे रहते हैं। इन पौधों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अगर आप इनको फर्टिलाइज़ कर देते हैं तो ये आसानी से ग्रो होते रहते हैं। और मेरा 5वां पौधा है बुगनवेलिया का। बहुत सारी वैरायटीज़ इसमें आती हैं, 250 से भी ज़्यादा किस्में इस पौधे में पाई जाती हैं। और ये भी पौधा बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है और ये वर्ष में 2 बार फ्लावरिंग करता है, एक तो गर्मियों में और दूसरे ठंड के दिनों में। इस पौधे को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इस पौधे की कटिंग आप बारिश में लगा सकते हैं, स्प्रिंग सीजन में भी लगा सकते हैं। इसको भी फुल सनलाइट में अगर आप रखते हैं तो ये पौधा अच्छे से ग्रो होता रहता है। पानी की अगर हम बात करें, जब ये फ्लावरिंग करने वाला हो उस समय इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना दें, इसकी मिट्टी को सूखने दें और जब इसकी मिट्टी सूख जाए उसी समय इसमें पानी दें। फर्टिलाइज़र के रूप में आप इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे सीवीड, नीम खली, सरसों की खली इसको ऐड कर सकते हैं। ऑनियन पील, बनाना पील इसका लिक्विड दे सकते हैं। साथ ही काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट भी अगर वर्ष में 1 से 2 बार आप दे देते हैं तो ये पौधा बहुत सुंदर ग्रोथ करता है और बहुत भर कर इसमें फ्लावरिंग होती है। इस पौधे में बहुत कम कीट लगते हैं, फिर भी इस पर आप नीम ऑयल का छिड़काव हर हफ्ते कर सकते हैं तो ये पौधा आप देखेंगे बहुत सुंदर ग्रोथ करता है और आसानी से आपके गार्डन में ग्रोथ करता रहता है। और मेरा 6ठा पौधा है कोलियस का। इस पौधे को भी आप स्प्रिंग सीजन से लेकर के और पूरी गर्मी भर बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी ज़्यादा केयर कर ले जाते हैं तो आपके पास ये पूरे साल भर रुका रहता है। इस पौधे की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसका सबसे अच्छा जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो स्प्रिंग सीजन का यानी गर्मियों का होता है। इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस पौधे को आप मार्च और फरवरी में तो फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा तेज़ धूप होने लगती है उस समय इसको आप सेमी शेड में रखते हैं तो आप देखते हैं ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इस पॉट की मिट्टी को पूरी तरह सूखने नहीं देना चाहिए, इसमें नमी बनाए रखना चाहिए तो ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। फर्टिलाइज़र के रूप में इसको आप काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट ही दे देते हैं तो पर्याप्त रहता है और उसी से ये पूरे वर्ष भर पौधा ग्रो होता रहता है। इस पौधे में भी कभी कभी पड़ोस के पौधों से कीट आ जाते हैं तो इस पर भी आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मेरा आखिरी और 7वां पौधा है मनी प्लांट का। इस पौधे को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी सी छोटी कटिंग को पानी में ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं और इसका सबसे अच्छा जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो रेनी सीजन होता है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन जब बहुत तेज़ गर्मी होती है उस समय इस पौधे को आप सेमी शेड में रखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इस पौधे की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और सब एक से बढ़कर एक सुंदर होती हैं। इन पौधों को आप मई जून की तेज़ गर्मी में ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, इनको हमेशा सेमी शेड में रखें तो ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो होते रहते हैं। और मैंने देखिए बहुत छोटे छोटे से पॉट में इन पौधों को लगा रखा है। मेरे घर के हर कोने में, हर रूम में आपको मनी प्लांट की कोई ना कोई वैरायटी देखने को मिलेगी।
उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगा एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।